तो उसका पोस्टमार्टम फिर से अगर करना चाहिए। जो पोस्टमार्टम हो गया है तो पोस्टमार्टम जो हुआ होगा सही हुआ होगा। अगर पुलिस कुछ की है, कार्रवाई की होगी, तो पुलिस का अगर जांच हो रहा है तो बीजेपी की जांच थोड़ी करेंगे। तो जो कमेटी जाएगी, जो सरकार की जो कमेटी है, जो सीआईडी है, जो भी है जांच संस्था है, जांच एजेंसी है, वो जाके जांच करेगी तो निकलेगा क्या हुआ है, क्या मामला है सामने, क्यों उसको इनकाउंटर किया गया। कुछ न कुछ तो बात होगा उसमें, जब जांच होगा तो निकल के सामने आएगा। कल जा रही है वहाँ जांच करने के लिए बाबूलाल। देखिए, बीजेपी हमेशा से दोहरा रवैया पे बात करती है। यही एनकाउंटर अगर उत्तर प्रदेश में हो रही है तो योगी बाबा की जय जयकार हो रही है, और यही एनकाउंटर अगर झारखंड में हुआ तो सरकार को कटघरे में घेरने का काम कर रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार का सरेंडर करने के लिए, नक्सली का सरेंडर करने के लिए तरह तरह की पॉलिसी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत जो सरेंडर करते हैं उनके लिए सरकार जो है सो जनजीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ओपन जेल जैसे सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन जो मुख्य धारा से बिखर गए हैं, जो मुख्य धारा से हट गए हैं, उनके लिए तो एनकाउंटर एकमात्र रास्ता है। और किसी अपराधी को मारना गलत बात नहीं है, सरकार ने सही किया है जी। उसमें नियम जो सरकार की, झारखंड सरकार जो उसमें उनका जो एक्सटेंशन किया था वो नियम सम्मत था और नियमानुसार था। लेकिन बीजेपी तो उसका फितरत में है कि खोद खाद करना, लोगों को भड़काना, उस्काना, जो बीच में उसको कोई चीज़, कोई काम में बाधा डालना, तो बीजेपी बाधा डाल रही थी उसको। तो उससे जो भी किया गया था वो कानून किया गया था। तो जो उसमें हुआ, जो कानूनन था और उसमें नियम संगत था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज किया याचिका को। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसमें उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक लड़ाई है जनता के बीच लड़ी जाए, ये कोर्ट में नहीं लड़ी जाए। तो बिल्कुल ये राजनीतिक लड़ाई ही थी, कोई इसमें झारखंड के जनता के विकास के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, वो राजनीतिक लड़ाई थी। और अपना भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक इसमें चमकाने के लिए, अपने आप को आगे दिखाने के लिए कि देखिए हम बहुत, लेकिन उससे जनता का कोई मतलब नहीं था और उससे विकास का कोई लेना देना नहीं था। और ये एक राजनीतिक लड़ाई ही थी जिसको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज किया।